बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टॉपिक जो है दैट इज कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है ये अक्सर एक्सप्लेन किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। व्हेन MR and MR means marginal cost and MC means marginal cost, MR means marginal revenue of production, profit is maximized or a producer strikes his equilibrium. So MR marginal revenue in terms of marginal revenue and marginal cost MC of production, profit is maximized or a producer strikes his equilibrium when two conditions are satisfied. इसके लिए लाजमी है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि MR is equal to MC and MC is rising। पहली कंडीशन ये है कि MR is equal to MC, marginal revenue is equal to marginal cost and MC is rising, marginal cost जो है वो राइज करता हो और MC is greater than MR या MC जो है marginal cost जो है वो greater than marginal revenue हो, beyond that the point of equilibrium of output. Let's understand the significance of these conditions with the reference to table 1. टेबल 1 को हम स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टेबल 1 MR, MC एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो पहले हम टेबल को यहां स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमारा टेबल है, इट हैज 3 कॉलम्स। पहला कॉलम है क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। दूसरा कॉलम है मार्जिनल रेवेन्यू MR इन रुपीज। तीसरा कॉलम है MC, मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीज। तो यहां आप देख लीजिए, जब क्वांटिटी जब एक है यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज 12 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 15। व्हेन आउटपुट आर 2 यूनिट्स, मार्जिनल रेवेन्यू 12 and marginal cost 12. When output are 3 units, marginal revenue 12, marginal cost 10. When output are 4 units, marginal revenue 12 and this marginal cost 9 rupees. When output is 5 units, marginal cost 12 and marginal cost 8. जब आउटपुट 6 यूनिट्स है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज 12 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 7। जब आउटपुट 7 यूनिट्स हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज 12 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट और 8 रुपीज। जब आउटपुट 9 यूनिट्स हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू 12 एंड रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट 9 रुपीज। जब आउटपुट 9 यूनिट्स हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज 12 and marginal cost is 10. When units are output is 10 units, it is marginal revenue 12 और marginal cost जो है that is also 12। तो यहां जो है जब आउटपुट जो है 11 यूनिट्स हैं, मार्जिनल रेवेन्यू 12 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट 15 रुपीज। यहां आप दो चीजें देख लेंगे, जब 2 यूनिट्स हैं आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज 12 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज। और दूसरी पोजीशन यहां होती है जब 10 यूनिट्स आउटपुट हो जाते हैं तो यहां भी मार्जिनल रेवेन्यू 12 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज। गोया कि दो कंडीशंस है, जिस वक्त 2 यूनिट्स आउटपुट आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज, मार्जिनल
marginal revenue be 12 rupees means marginal revenue is equal to marginal cost. और जब हम 10 यूनिट्स आउटपुट आ जाते हैं उस वक्त भी मार्जिनल रेवेन्यू 12 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपीज. अब मजीद इसको समझने के लिए मजीद बात करेंगे. अब टेबल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं. अभी जो हम स्टडी कर रहे थे टेबल फर्स्ट जो है एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड टू सिचुएशंस. पहली सिचुएशन है व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, जब 2 यूनिट्स, जो भी मैं बात कर रहा था, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, और जब 10 यूनिट्स आउटपुट के, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. जब 2 यूनिट्स, उस वक्त भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और जब 10 यूनिट्स आउटपुट आ जाते हैं उस वक्त भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तो MC, लेकिन however while in situation 1, जब पहली सिचुएशन है when output is 2 units, जिस वक्त 2 यूनिट्स आउटपुट हैं, marginal cost is falling, यहां marginal cost फॉल हो जाता है. ऊपर पहली कंडीशन में marginal cost 15 था और दूसरी कंडीशन में ये नीचे आ जाता है, फॉल हो जाता है, 12 पे पहुंच जाता है. It means it is falling. While in situation second, जब हम दूसरी सिचुएशन लेंगे when output is 10 units, जब आउटपुट 10 यूनिट्स हैं, इस वक्त मार्जिनल यूनिट कॉस्ट जो है it is rising, मार्जिनल कॉस्ट is rising. यहाँ पहले जब हम 9 यूनिट यहाँ आ जाते थे तो मार्जिनल कॉस्ट पहले 10 यूनिट्स था, और जब 10वां यूनिट आ गया तो उसमें 12 हो गया. इट मीन्स यहाँ ये राइज हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ राइज हो जाता है. As noted earlier, a producer will strike his equilibrium only when MC is rising. जैसे पहले हमने बताया है कि प्रोड्यूसर जो है उसका इक्विलिब्रियम वहां ही आ जाता है जब उसका मार्जिनल कॉस्ट राइज हो जाता है. Implying that the equilibrium will be struck when 10 units of output are produced, means उसी वक्त प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाता है जब आउटपुट 10 यूनिट्स आ जाते हैं. Not when 2 units, 2 यूनिट जब आता उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है, फॉल हो जाता है. इसके लिए रीजन जो है दैट इज वेरी सिंपल. गिवन द प्राइस फॉलिंग MC, मार्जिनल कॉस्ट only increases the difference between TR means total revenue and total variable cost. Recall sigma MC, sigma means total, summation कहो, sigma कहो, total कहो, sum of कहो, MC means marginal cost is equal to TVC, total variable cost, and sigma means sum of total, MR means marginal revenue is equal to total revenue, so that TR minus TVC tends to rise, or that profits tend to rise. In a situation of falling MC, accordingly it would be an irrational decision for the producer to strike his equilibrium. A situation of falling, गोया कि जिस वक्त MC फॉल होता है उस वक्त प्रोड्यूसर ये फैसला नहीं कर सकता, वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती. It is only when MC is rising, जब MC राइज हो जाता है, जब 10 यूनिट्स आ जाते हैं, that producer would locate his equilibrium output. उसी वक्त जो है प्रोड्यूसर उसके लिए इक्विलिब्रियम हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जो है MC जो है उसमें राइज हो जाता है. At a point where MC is equal to MR is equal to MC, marginal revenue is equal to marginal cost. Let us illustrate this point with a reference to table 1, offering us two different situations. Situation 1, when output is 2, marginal revenue is equal to marginal cost and MC is falling. ये पहली पोजीशन है. This is the first position. TR, total revenue, is equal to sigma MR, total sum of summation of marginal revenue is equal to 12 means जब हम दो आउटपुट हमारे पास आ जाते हैं, that is 12 and 12, that is 24. TVC total variable cost is sigma MC. MC जो है that is 15 plus 12, that is 27. तो अब इसमें प्रॉफिट जो है that is TR, total revenue minus total variable cost is equal to 24 minus 27 is equal to -3. अब इसके लिए दूसरी पोजीशन है
जो हम कहते हैं जहां पे कंज्यूमर जो है, प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, दैट इज व्हेन आउटपुट इज 10 यूनिट, जब 10 यूनिट्स आउटपुट आ जाते हैं उस वक्त भी मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बट एट दिस टाइम मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। यहाँ टी आर देख लीजिए आप, टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना, सिग्मा एम आर कितना है, 12 12 12 12, इट इज 10 टाइम्स 12, इट इज टोटल 120। तो 120 बन जाता है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें दैट इज सिग्मा एमसी, एमसी जो है दैट इज 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, इट इज इक्वल टू 100। तो अब प्रॉफिट जो है दैट इज टी आर माइनस टीवीसी, टी आर जो है दैट इज 120 माइनस 100, इट इज टीवीसी इज इक्वल टू 20। तो ये जो था इट वाज टुडेज टॉपिक। अब मजीद इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मजीद 2-4 बातें करेंगे इस पे। तो पहली बात यह है, we find that the difference between TR and TVC tends to rise as output is increased from 2 to 10. In fact, it is only when output is 10 that the value of N means profit is maximum. If output is increased beyond 10 units, N will reduce. Thus, if 11 units of output are produced, so sigma MR is equal to 132, while sigma MC is equal to 115, so that N is equal to TR minus TVC is equal to 132 minus 115 is equal to 17, which is less than 20. When output is 10, finally the conclusion emerges that it is only when MR is equal to MC and MC is rising that a producer will reach the point of his equilibrium, maximizing his profit. Thank you.